यहां पर हजार हजार 10-10 हजार करोड़ के टर्नओवर वाले लोग फक्कड़ बने घूमते मिलेंगे। ये प्रताप है मात्र इसका। यहां सन्यासी तो सन्यासी है ही है, यहां गृहस्थ भी सन्यासी है। कुंभ करोड़ों कोटि मतलब 1 करोड़ कल्प वृक्ष का फल लेकर के खड़ा है। महीना कौन सा होना चाहिए? बोले माघ का होना चाहिए। फिर और क्या होना चाहिए? बोले संक्रांति होनी चाहिए। फिर और क्या होना चाहिए? बोले सूर्य होना चाहिए। फिर किसी ने कहा सूर्य तो हर बार आता है, ये कौन सी नई बात है? तो बोले सूर्य के साथ साथ गुरु भी होना चाहिए। फिर ये नक्षत्र होना चाहिए, फिर अमृत योग होना चाहिए, फिर श्रेष्ठ करण होने चाहिए। तो वो सारा का सारा संयोग बना तो कुंभ पड़ता है। वो महाप्रयास है, वो महाकाल है, वो महासमय है जहां पर जाने पर संसारी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाते हैं। उस 12 की संख्या को समझना होगा, जो 12 राशियों में समाहित है, जो 12 वर्षों में समाहित है, जो 12 महीने के साल में समाहित है, उसके पुण्य और प्रताप को आपको समझना होगा। हाँ? आज एक ही घर में रहकर लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। ऑनलाइन तो पूछते हैं कि तुम कैसे हो, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है, हेलो के बाद हाउ आर यू कहना ही है। लेकिन अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों से ये सिंगल एक बात पूछने में शायद हो सकता है सालों लग गया हो और सालों से ना पूछा हो कि तुम कैसे हो। मैं सच कहूं, सड़क पर चलते किसी व्यक्ति को बहुत प्यार से पूछना तुम कैसे हो तो हो सकता रो पड़े। पति और पत्नी के बीच में विवाद का सिर्फ मात्र एक ही कारण है और एक ही निवारण है। वो व्हाइट हाउस में भी जाकर के पकवान नहीं मांगते, वो कहते मेरा नवरात्रि का व्रत है, ये वैशिष्टिक सौभाग्य है हमारा। हम हिंदू होने के लिए गर्व कर सकते हैं कि व्हाइट हाउस में बैठ करके कोई नवरात्रि में फलहार मांग रहा है, कहता मैं व्रत करके आया हूं, मैं व्रत वाला भोजन करूंगा। और एक को नहीं, रूस को तो कहा, यूक्रेन को भी बोला, यूक्रेन और रूस दोनों को कहा तुम दोनों रुक जाओ, अभी युद्ध नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे पहले बाहर निकलेंगे उसके बाद आपने गोलाबारी करिएगा, अन्यथा मैं हूं, सामने ध्यान रखना। कौन कह रहा है? जब लेने की इच्छा रखते हो तो देने की भी इच्छा रखना। सैकड़ों साल से हम दे रहे हैं ना, अब हम भी ले लें तो दिक्कत क्या है? भाई के पास ही तो रहेगा, संकट क्या है इस बात में? कह रहे हैं दे दिया ना, बाबरी दे दी हमने अपनी। दे कहां दिया? उसको देना कहते हैं क्या आप? कोई लाख लोगों में परीक्षा पास करके आईएएस बन जाए तो ये एहसान है क्या किसी का? नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऐतिहासिक भव्य और दिव्य कुंभ तैयार है, सच करके पूर्ण रूप से तैयार है। लेकिन लाखों करोड़ों ऐसे भक्त जो शाही स्नान के इंतजार में हैं, नागा साधुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे। आखिर उसमें यह ऐसा कुंभ जो सदियों बाद आया है, उसमें हर कोई डुबकी लगाने के लिए तैयार है, जाना चाहता है, वहां दर्शन पाना चाहता है उन संतों के जो कभी कभी वहां पर नजर आते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे। आज खबर इंडिया के इस स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं पीठाधीश्वर सद्गुरुनाथ जी महाराज। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खबर इंडिया पर। खूब आशीर्वाद, खूब आप सब इसी तरह धर्म का, सनातन का संवर्धन करते रहें, खूब आशीर्वाद। सबसे पहले महाराज जी, आप भी शायद और आपकी तरह बहुत सारे भक्त महाकुंभ में जाना चाहते हैं जी, लेकिन आज महाकुंभ मीडिया के केंद्र में है, चर्चा के केंद्र में है। ऐसा क्या खास है उस महाकुंभ में जिसमें संत भी ये कह रहे हैं कि आपको आना चाहिए और यहाँ के दर्शन पाने चाहिए? देखिए, कुंभ के संदर्भ में ये जग जाहिर है, समूचा विश्व जानता है। ये कथा है, समुद्र मंथनम कृत्वाह हरेह लक्ष्मी हरेह विषम भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। समुद्र का मंथन हुआ, उसमें से जो अमृत निकला, अमृत देवताओं और असुरों में बांटा जाना था, लेकिन असुरों को अमृत देना नहीं था, इसलिए उसे विष्णु जी ने मोहिनी का रूप बनाकर सिर्फ देवताओं को पिलाना अच्छा समझा। उस अमृत के कलश को लेकर के जब वो भ्रमण कर रहे थे तो जहां जहां उसकी बूंदें गिरी वो स्थान पवित्र और श्रेष्ठ हो गया, और वहां पर उसी मुहूर्त पर, उसी दिन कुंभ का अथवा इस मुहूर्त का लाभ लेने के लिए समूचा विश्व पहुंचता है। इसलिए क्योंकि वो अमृत कुंभ था, इसलिए उसे कुंभ मेले का नाम अथवा कुंभ पर्व का नाम
दिया जाता है। तो जो लोग भी इस महाकुंभ में अथवा कुंभ में पहुंचते हैं वो उस अमृत स्वरूपी समय का, मुहूर्त का, काल का अथवा उस लाभ का जो कहते हैं भाग्य को परिवर्तित करने वाली है। आप जो चाहते हो वो तत्काल प्राप्त होने वाली व्यवस्था है। पाप ताप काटने वाला, संतापों को मिटाने वाला, आपके यश और कीर्ति की वृद्धि कराने वाला और आप जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जितना चाहते हैं वो देने वाला, तत्काल प्रभाव से अगर कुछ है समूचे विश्व में तो उसका नाम कुंभ है। अब देखिए ये सिर्फ कुंभ की बात कर रहा हूं मैं अभी मैंने महाकुंभ की बात नहीं करी। ये सिर्फ सामान्य बात है कुंभ के संदर्भ में, इसलिए करोड़ों करोड़ों भक्त जाते हैं, पूरा विश्व उसमें पहुंचता है और सबकी इच्छा होती है ऐसी जगह पर जाने की कि भाई आपकी विद्या, आपका पौरुष दोनों ही जहां शून्य हो जाए, यानी आप लायक हैं तो भी और लायक नहीं है तो भी आपको प्राप्त हो जाए, वो आपको मिल जाए। यही तो कुंभ का प्रताप है, यही तो कुंभ का लाभ है। कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वेदों में कहा गया है कि जिस प्रकार से आप जब कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होते हैं वहां जो भी मांग लें वो आपको प्राप्त हो जाता है। कुंभ करोड़ों कोटि मतलब 1 करोड़ कल्प वृक्ष का फल लेकर के खड़ा है। सामान्य कुंभ की बात हो रही है अभी भी हम महाकुंभ तक नहीं पहुंचते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माघ मकर रवि गति जब हुई, तीर्थ पति आव सब कोई। बोले ये ऐसे ही नहीं पड़ता, इसके पूरे के पूरे संयोग हैं, इसका पूरा का पूरा है कि नियम है, कैलकुलेशन है, एक व्यवस्था है, ऐसे ही कुछ भी नहीं बनाया जाता। महीना कौन सा होना चाहिए? बोले माघ का होना चाहिए। फिर और क्या होना चाहिए? बोले संक्रांति होनी चाहिए। फिर और क्या होना चाहिए? बोले सूर्य होना चाहिए। फिर किसी ने कहा सूर्य तो हर बार आता है, ये कौन सी नई बात है? तो बोले सूर्य के साथ साथ गुरु भी होना चाहिए। फिर ये नक्षत्र होना चाहिए, फिर अमृत योग होना चाहिए, फिर श्रेष्ठ करण होने चाहिए। तो वो सारा का सारा संयोग बना तो कुंभ पड़ता है। और ऐसे आपको 4 फिर 12 है, फिर 140, ये जो कैलकुलेशन है ना, इस पर भी अभी चर्चा करनी बाकी है। महाकुंभ वो महा प्रयाण है, वो महाप्रयास है, वो महाकाल है, वो महासमय है जहां पर जाने पर संसारी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाते हैं। ये महाकुंभ है। हाँ, महाकुंभ की अभी देखिए बहुत छोटी सी बात कही, अभी बहुत संक्षिप्त चर्चा है। अभी तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी परतें खुलेंगी तो आपको लगेगा कि मतलब मैं कैसे नहीं पहुंचा अभी तक, क्योंकि एक एक दिन, एक एक क्षण जो निकल रहा है इस दिशा में, एक भी दिन आप लेट हो रहे हैं तो आप सोचो आप कितना कुछ छोड़ने वाले, वो मैं बताने वाला हूं आपको। यहां आप आंखें खोलकर देखिएगा, केवल नागा साधु आपको नहीं मिलेंगे, यहां पर हजार हजार 10-10 हजार करोड़ के टर्नओवर वाले लोग फक्कड़ बने घूमते मिलेंगे। ये प्रताप है मात्र इसका। यहां सन्यासी तो सन्यासी है ही है, यहां गृहस्थ भी सन्यासी है, यहां गृहस्थ भी कल्पवासी है। ये इस धरा पर आकर के सब नमन करते हैं, सब वंदन करते हैं। ये धरा देवताओं की धरा हो जाती है। यहाँ तो देवता लोग आकर के नतमस्तक होते हैं। यहाँ तो उस धूली को लोग अपने, उस रज को अपने माथे पर लगाने में सौभाग्य का अनुभव करते हैं। ये वो समय है, ये वो काल है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब महाकुंभ के लिए सबसे बड़ा बजट तैयार किया गया जी, और सरकार के साथ में जो अपने मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ वहाँ पर सुबह सुबह पहुँच जाते हैं, निरीक्षण करते हैं। पहली बार सरकार को इतना धार्मिक अनुष्ठान में जी कैसा लग रहा है? अरे ये तो बहुत ये हमारे लिए सौभाग्य है साहब। हम सदियों से, अथवा यूं कह लो कि साहब निरंतर न जाने कितने वर्षों से, उसकी संख्या नहीं है, उसका काल नहीं है, पहली बार हमारा सौभाग्य उदित हुआ है। पहली बार इस राजनीति जैसे जिसको सामान्यतः पहले कीचड़ खा जाया करता था, उसमें कमल पुष्प उग गया। अब पहली बार वो शासन सत्ता पर विराजमान, वो सीट पर, उस आसन पर वो विराजमान है जिनको कुंभ के बारे में पता है। कुंभ एक मेला नहीं है केवल, कुंभ एक उत्सव नहीं है केवल, ना तो वो केवल मेला है, ना तो वो केवल उत्सव है, और कुंभ केवल और केवल वहां जाकर दर्शन करने की जगह नहीं है। उसका महत्व समझना होगा,
उस 12 की संख्या को समझना होगा, जो 12 राशियों में समाहित है, जो 12 वर्षों में समाहित है, जो 12 महीने के साल में समाहित है, उसके पुण्य और प्रताप को आपको समझना होगा। हाँ, क्योंकि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम, आपका जो भी इष्ट है उसके चरणों में जाकर के त्राहिमाम है, सब पाप ताप समाप्त हो जाए। एक बार दरस करस मज्जन अरुपाना, जैसे आप दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, मज्जन करते हैं, वहां सिर्फ देख लेते हैं उस जगह को, उस दर्शन को, तो भी आपके संपूर्ण पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। इस विषय को, इस अंतरंगता को, इस भाव को, इस गरिमा को समझने वाला कोई पहली बार शासक मिला है जो स्वयं सन्यासी है। ये हम सब लोगों के लिए एकदम सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य की बात है। लेकिन उसी संत रूपी शासक पर अक्सर टिप्पणियां की जाती हैं, और एक नहीं अनेकों बार ऐसा हुआ कि जब कहा गया कि संतों का काम घंटी बजाना होता है, जी, वो परिवार चलाना क्या जाने, प्रदेश कैसे चला पाएंगे, इस सवालिया निशान लगाया जाता है उन पर। देखिए, ये तो मूर्खता वाला प्रश्न है। मैं इस प्रश्न को तो बिल्कुल समझता ही नहीं। जो लोग जानते नहीं हैं, जिन्हें मालूम नहीं है कुछ भी, वो जब टिप्पणी कर रहे हो, जब छोटा सा बालक आपको, छोटा सा बच्चा आए दौड़कर और आपसे कहे कि मैं हाथ पंजा लड़ाना चाहता हूं आपसे, तो आपको हंसी आती है, आपको मजा आता है, आपको लगता है अच्छा ठीक है तू ही जीत जा भाई, कोई बात नहीं, कह ले तू जो कुछ कह रहा है। वास्तविकता में संतों ने सिखाया है। तुम्हें क्या मालूम था, तुम थे ही क्या, तुम्हें क्या मालूम था क्या भगवान होता है, क्या ईश्वर होता है, क्या परिवार होता है, कैसे रहते हैं। साहब, पशु और पैशाचिक राक्षसी प्रवृत्तियों से निकालकर संतों ने तो बताया कि तुम्हें रहना कैसे चाहिए, परिवार होता क्या है, संसार होता क्या है, रहना चाहिए कैसे, भगवान का दर्शन क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं, किसने बताया? संतों ने बताया, गुरुओं ने बताया, हमारे महापुरुषों ने बताया। तो संत क्या नहीं कर सकता ये आप बताओगे? मतलब जिससे, ये तो गजब बात हो गई, उन्हीं से लड़ते, उन्हीं से झगड़ते त्रैलोक्य जिनसे पल रहे हैं। हाँ, मतलब ये वाली बात हो गई कि लक्ष्मीपति के यहां गए, बोले 10 रुपए के लड्डू चढ़ाएंगे, हमको पास कर देना। मतलब जिससे संपूर्णता ली गई है, जो लक्ष्मीपति है, जिसके पास से ही लक्ष्मी आ रही है। आप सोचो कोई संखपति मिल जाए तो तुम्हारी जीभ बाहर निकल के, अरे इतना बड़ा आदमी कुछ मुझे दे जाए, वो लक्ष्मीपति, ओ माय गॉड, संपूर्ण विश्व की जो लक्ष्मी जिसके पास है, उसको कहते 10 रुपए के लड्डू चढ़ाएंगे, हमें पास कर देना। वो तुम्हारे 10 रुपए के लड्डू के लिए भूखा है? अरे नहीं, भाव का भूखा है। वो कुछ कहते नहीं, कुछ बोलते नहीं, सिखाया है संतों ने। संतों की तो गरिमा है, उनका तो बड़प्पन है कि ये बात भी सुन रहे। अच्छा भाई ठीक है, कह लो भाई, बच्चे हो, कूदो। जब छोटा बच्चा कूद रहा होता है, जंप कर रहा होता है, वो कमर पे हाथ रख करके आता, कहता मैं आपसे युद्ध करूंगा, मैं आपसे आज कुश्ती लड़ूंगा, तो आपको कैसा लगता है? आपको मजा आता है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, लक्ष्मीपति से कोई कहे कि मैं तुम्हें लक्ष्मी देना चाहता हूं, धनवान से कोई कहे निर्धन कि मैं तुम्हें पैसे कुछ देना चाहता हूं, या तो तुम क्या जानो पैसा क्या होता है, तो कैसा लगेगा सुन के? जैसा लगेगा बिल्कुल वैसा ही इसका जवाब है, क्योंकि ये वो अनुभव है जिसको शब्दों में बयान किया नहीं जा सकता। क्या नहीं आता है संतों को, ये बोलना ही अज्ञानता है। आप टीचर से कहते हो कि तुम्हें मालूम क्या है किताब के बारे में, हाँ, आप कहते हो कि तुम्हें काखा काखा आता कहाँ है, तो तुमने पढ़ा कहाँ से? ये भी बुद्धि कहाँ से आई कि तुम ये सोच पाओ और ये बोल पाओ? ये भी तो हमने ही दिया है। जैसा कि आपने कहा कि भाई संतों ने हमें जीना सिखाया, एक जानवर से मनुष्य में अंतर क्या होता है वह हमें बताया। यस। और इस विषय परिवार की जो बात आई, हालांकि आपने कुटुंब प्रबंधन को लेकर के बहुत सारा टार्जन पिक्चर देखी है क्या आपने? देखी है ना? नहीं। वो एक पशु के साथ रहने वाला एक मनुष्य है जो वैसे ही रहने लगता है, उसी तरह व्यवहार करता है। हाँ, तो आपको कोई तो चाहिए ना। अच्छा बिल्कुल सच बताइएगा, जब पहली बार आप स्टूडियो में आए, पहली बार आपने जब कैमरा फेस किया होगा तो आपको कैसा लगा और कैसे आया? किसी ने तो बताया ना। जो बताता है, जो सिखाता है, वो गुरु और अथवा संत होता है। संतों के लिए जरूरी नहीं है कि वो किस भेष में है, किसी भी वेश में है, संतत्व अंदर होता है ना, अंतःकरण में समाहित होता है। तुमको जिसने भी सिखाया होगा, तो राजनीति करने वाले जितने भी लोग बैठे हैं ना, उनको किसी ने तो सिखाया होगा ना जी, वो भी संत ही थे।
तो संत जो ये शब्द है ना, इसमें पूरा विश्व समाहित है। ये भेष के लिए, भूषा के लिए, किसी पदवी के लिए, किसी प्रतिष्ठा के लिए नहीं मोहताज। ये तो बहुत विशाल शब्द है, इसमें तो संपूर्ण विश्व समाहित हो सकता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है संतों के ऊपर। जी कुटुंब प्रबंधन को लेकर के आपकी कथाओं में अक्सर जी बहुत सारे किस्से कहानियाँ आती हैं, चेतावनी भी दी जाती हैं, लेकिन आज नहीं लगता है कि संतों के लिए जो परिवार जो बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं या एकाकीपन का शिकार हो रहे हैं, वह चिंता का विषय है। हाँ, ये बहुत बहुत बड़ा चिंतन का विषय है और इस पर चिंता करनी चाहिए। आज एक ही घर में रहकर लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। ऑनलाइन तो पूछते हैं कि तुम कैसे हो, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है, हेलो के बाद हाउ आर यू कहना ही है। लेकिन अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों से ये सिंगल एक बात पूछने में शायद हो सकता है सालों लग गया हो और सालों से न पूछा हो कि तुम कैसे हो। मैं सच कहूँ, सड़क पर चलते किसी व्यक्ति को बहुत प्यार से पूछना तुम कैसे हो तो हो सकता रो पड़े। आज समूचा विश्व मानसिक वेदना से बहुत पीड़ित है। आज सबसे बड़ा कष्ट क्या है ना, एक देखो, मैं तो भाषाओं वाइज बात करूं तो मुझे सारी भाषाएं बहुत पसंद हैं। एक उर्दू भाषा में बहुत बढ़िया शेर है, उसको 99.9% लोग समझ नहीं पाते हैं उसका मतलब, लेकिन बहुत गहरा है। 99 में मतलब वो लोग भी आते हैं जो एक्चुअली अपने आप को उर्दू के युवराज बताते हैं कि हम ही सल्तनत के सरताज हैं। वो लोग भी समझ नहीं। मैं बहुत दिक्कत में हूँ, मैं बहुत संकट में हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम है। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा मित्र, मेरा चाहने वाला, मुझे जानने वाला, मुझे प्रेम करने वाला। अब जितना समझ में आया एक्चुअली उसके आगे इसकी कहानी शुरू होती है। जितना समझ में आ गया उतना नहीं था। इस यहाँ से जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ से ये शेर शुरू होता है। दुनिया में क्या तकलीफ है कि कोई पूछता रहे आपसे, फिर तकलीफ ही कहाँ बचेगी, फिर शिकायत किस बात की बचेगी, फिर तो कोई शिकायत ही नहीं ना दुनिया में। शिकायत है ही इस बात की कि हमसे पूछा क्यों नहीं। एक पत्नी को पति से शिकायत है, एक पति को पत्नी से शिकायत है, भाई को बहन से शिकायत है, बच्चों को माँ बाप से शिकायत है। मेरे लिए किया ही क्या है, मुझे दिया ही क्या है। ये जो शिकायत है ना, ये तकलीफ है। और वो शिकायत क्या, अगर वो पूछ ले तो पूछ ले, तकलीफ क्या है, तो तकलीफ है ही क्या अगर वो पूछ ले तो दुनिया में ये जो परिवार प्रबंधन है ये नहीं आता लोगों को। परिवार का प्रबंधन बहुत मुश्किल काम है। परिवार के प्रबंधन में बहुत त्याग चाहिए, बहुत तपस्या चाहिए। परिवार का प्रबंधन बिल्कुल वैसा ही है जैसा पूजन है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे मंदिर है। आप मंदिर जब जाते हो तो केवल दर्शन मत करो, वहां उस प्रबंधन को देखो, वहां की व्यवस्था में देखो। वहां एक भगवान है, एक भक्त है। ये रिश्ता सदियों से चल रहा है और निरंतर चला आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी रिश्ता कब चलेगा, जब एक भगवान होगा और एक भक्त होगा। दोनों भगवान हो गए तो क्या होगा, कौन भोग लगाएगा, कौन प्रसाद लाएगा, कौन आरती करेगा, कौन नहलाएगा, कौन मंदिर साफ करेगा, कौन व्यवस्थाएं करेगा। प्रबंधन क्या है, अध्यात्म बताता है। अब पिता का पिता क्या कहलाता है, पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं, दादाजी, बाबा जी, दादाजी, है ना। बाबा एक देवता को कहते हैं, महादेव बाबा है, सबके सब बाबा बोलते हैं। बाबा बनने के लिए क्या करना चाहिए, उनकी क्या पहचान है महादेव की, महादेव की पहचान तो विषपान करते हैं। हाँ, बोले समुद्र मंथनम कृत्वा हरे लक्ष्मी हरे विषम, विष भी निकला वहां से और वो पान कर गए। प्रायः क्या है, सूचना क्या है, दर्शन क्या है इसमें क्या पता लगता है तुमको। वो नीलकंठ कहलाए, वो विषपान कर गए, वो संपूर्ण विश्व को अमृत प्रदान कर गए। इसका दर्शन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इससे सीखते क्या हो तुम्हें क्या मालूम पड़ता है इससे मालूम पड़ता है कि अगर परिवार में तुम्हें बाबा बनना है ना तो रोज विष पान करना, छोटी मोटी चीजें इग्नोर करते रहना, सारा विष खुद पी जाना, अमृत अपने बच्चों में बांटना, तो ही तुम असली बाबा हो वरना तुम नकली बाबा हो। बाबा और ढाबा में इतना ही अंतर है। विषपान कर रहे हो तो बाबा और मजे ले रहे हो तो ढाबा। आनंद वाइज जब आप इस बात को
केशव भाई, बहुत 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 ध्यान से समझना, क्योंकि आप सूत्रधार हैं। आप पूरे संसार को किसी न किसी व्यवस्था से रोज जोड़ रहे हैं। आपसे भी हमारा निवेदन है, आप पुरजोर तरीके से इस संदर्भ में काम कीजिए। जब जब परिवार चलाना हो ना, आप पूरा एक प्रबंधन चला रहे हैं। आज आपके पास हजारों लोग काम कर रहे हैं। आज हो सकता है कि हजारों हजार लोग आपके मार्केट में यहाँ वहाँ होंगे, समूची दुनिया में आप फैल रहे हैं। इस प्रबंधन को चलाए रखने के लिए आप समझते होंगे, जब आप यहाँ से, जब आप शून्य से, जब आप फर्श से अर्श की यात्रा कर रहे हैं, जब आप शून्य से शिखर की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कितना त्याग चाहिए, कितना समर्पण चाहिए। सबको लेकर चलना आसान काम है क्या? हाथ की सारी उंगलियां बराबर हैं क्या? और साथ लेकर चलने का मंतव्य केवल विषपान नहीं है। जब आप विषपान करने की का भाव बनाते हैं, तो आपके घर में चूहा और सांप एक साथ रह पाता है। दैट वाज महादेव की भक्ति। आई एम टॉकिंग अबाउट महादेव। यहां सर्प और चूहा एक साथ रह पाता है, और यही बात खत्म नहीं हो जाती। शिव परिवार, ये शिव परिवार। अब यहां सर्प और मोर भी एक साथ रहता है, केवल चूहा और सांप नहीं रहता। यहां मोर और सांप भी रहता है। मोर इनके बड़े पुत्र का वाहन है, सांप इनके पास है, वो भी साथ रहता है। अच्छा चलो, यही बात खत्म हो जाती ना, यहां मोर और बैल एक साथ रहता है। यहां भी बात खत्म नहीं होती। यहां बैल और शेर एक साथ रहता है। सब एक दूसरे का शिकार करने वाले लोग हैं, किंतु सब एक साथ समन्वय में रहते हैं, समरसता में रहते हैं। यहां महादेव के कंठ में विषय और शीश में अमृत टपक रहा है चंद्रमा से। वो अक्षय तृतीया में रखते हैं ना खीर के, चंद्रमा से अमृत टपकेगा, तो वो चंद्रमा यहां रोज अमृत टपका रहा है उनके शीश पर बैठकर, और कंठ में विष है। तो जहां विष और अमृत एक साथ रहता हो, और जहां दिन सांझ से मिलने के लिए प्रदोष बनाता हो, प्रदोष काल का पूजन होता है महादेव का, प्रदोष का व्रत होता है महादेव का। वो प्रदोष क्या है? दो चीजों का मिलन तो है। जब दिन सांझ से मिलता है तो प्रदोष काल होता है। महादेव की भक्ति परिवार प्रबंधन सिखाती है। परिवार में सब अच्छे होंगे ऐसी जरूरी नहीं है। कमियों के साथ स्वीकार करना और कमियों के साथ रहना, कमियों में ही आनंद ढूंढना, ये वास्तविक प्रबंधन है। कमियों को ठीक कर ले जाओगे ये जरूरी नहीं है। नीम के पेड़ में आम लगा ले जाओगे ऐसा नहीं है। नीम के अपने गुण ढूंढने पड़ेंगे, आम के अपने गुण ढूंढने पड़ेंगे, तभी आप रख पाएंगे, तभी परिवार चलेगा। अन्यथा देख पराई चूपड़ी मत ललचावो जीव, पढ़ा तो है पर मानते नहीं ना। मानोगे तो सत्य कह रहा हूं, जीवन में आनंद बढ़ जाएगा। पत्थरों में, कंकड़ों में, यहां वहां न जाने लोग क्या ढूंढने जाते हैं। मैं सत्य कहूं, मुझे समझ नहीं आता वो कौन गरीब लोग हैं जो कभी क्रिसमस पर, कभी न्यू ईयर, नकली वाले न्यू ईयर पर यहाँ वहाँ घूमने निकल जाते हैं। मैं न्यूज़ में देखता हूँ, आपके यहाँ भी देख रहा था, तो जाने कितने कितने लोग कहाँ कहाँ गए। ये क्या करने गए? इन्हें क्या प्राप्त हुआ वहाँ? मैं सत्य कहूँ, उसके 25% पैसों से अगर घर में कोई सामग्री लाकर बनाते और सब एक साथ खाते, तो उसका जो आनंद होता, उतना आनंद तो दुनिया में कहीं जाकर तो नहीं मिल सकता। केवल परिवार प्रबंधन में आप एकाकी नहीं होते, आप स्वयं अपने बारे में केवल नहीं सोचते, आप सबको लेकर के सोचते। इसमें बहुत बार आपकी इच्छाओं का हनन होता है, तभी तो आप महादेव के भक्त होते। हाँ, देखिए आज भी हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा परिवार देखे जा सकते हैं, तो आज भी बड़े बड़े संयुक्त परिवार हमें मिल जाएंगे। उनमें आना जाना, उनका रहन सहन, प्रबंधन की जो बात आई। लेकिन ये बात रही आपकी, अगर हमें एक मैसेज देना हो जी, क्योंकि अभी हाल ही में एक नहीं कई ऐसे उदाहरण आए कि जब बड़े बड़े लोग और उनकी पत्नियां जी उनको छोड़ के चली गई। जी, एक पत्नी को क्या चाहिए? इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा जो अपवाद है, पति और पत्नी के बीच में विवाद का सिर्फ मात्र एक ही कारण है और एक ही निवारण है। एक बिटिया, एक लड़की, एक सुकुमारी, एक लाडली अपना सर्वस्व छोड़कर, सर्वस्व त्याग कर आपके घर आती है। वो बदले में बहुत कुछ नहीं, तुम्हारा थोड़ा सा संयम
थोड़ा सा प्रेम और थोड़ा सा अपनापन चाहती है। अगर वास्तविकता में समझना कि जिसने अपना सर्वस्व आपके नाम कर दिया हो, जिसने अपनी पहचान भी बदल दी हो, जिसने अपना नाम, अपना सरनेम, अपनी पहचान, अपने माँ बाप सब बदल दिए, अब मेरे माँ बाप ये हैं, मम्मी ये, पापा ये, भाई ये, देवर ये, जेठ ये, फलाना ये, ढिमाका ये, सब कुछ आपके नाम पर उसने कर दिया रातों रात। ये बहुत आसान काम नहीं है। ये हम पुरुष तो नहीं कर सकते जी। हम लोगों की बस की बात नहीं है। किसी की मम्मी को कल से मम्मी बोलने लगना ये बहुत मुश्किल काम है, और मान पाना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। कम से कम उन्होंने बोलना तो प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, एक कदम मैंने चला है, आप 2-4 कदम आप भी अगर चल जाएं तो ये रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा। तो एक ही, सिर्फ एक मैसेज, मात्र एक, जितना हो सके अपने यहां आए हुए व्यक्ति को ईश्वर जैसा मानकर संभालने की कोशिश करो। अगर पत्नी के लिए ये कहा जाता है कि भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, तो भैया तुम भी समझो, भली है, बुरी है, जैसी भी है, वो तुम्हारे घर की महालक्ष्मी है। तुम्हें मानना तो पड़ेगा। जब तुम वैसा मानकर अतिथि देवो भयो है, तो वो भी तो तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने आई हैं। उन्हें स्वीकार करो और पूरे परिवार के लोग माने, कोई एक नहीं, केवल पति नहीं, पति को तो सर्वस्व मानना होगा, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी वजह से तो आई है। तुम संभाल ले जाओ, तुम ठीक रह जाओ, तलाक तो बहुत छोटी बात है साहब। लोग 7 जन्मों तक पाने की इच्छा रखते हैं। महिलाओं में बहुत प्रेम है, बड़ा स्नेह है, बहुत ममता है उनमें, बहुत वात्सल्य है उनके अंदर, बहुत भावनात्मक स्वभाव है उनका। आप संभाल तो पाओ। देखो, नदी का, आखिरी बात कह रहा हूं, इस बात के बाद तुम्हें पूरी बात समझ में आ जाएगी, बहुत ध्यान समझना, उंगली बिल्कुल एक जगह रखो। देखो, जितना आप बढ़ा घटा के देखोगे उतना कम समझ में आएगा। नदी जब किनारे टूट जाए तब बहती है, तब बाढ़ आती, तब भूचाल आता है, तब पूरे के पूरे नगर बह जाते हैं। किनारे बंधे हुए हो ना तो खूब सुसज्जित चलती है। शंकर की जटाओं में गंगा इसलिए बहती है कि महादेव प्रेम करते हैं, महादेव स्नेह करते हैं, महादेव को प्रबंधन आता है। वहाँ नदी बहती नहीं है, वहाँ किनारे टूटते नहीं है, वहाँ भूचाल नहीं आता। ये जो तलाक होना, संबंध विच्छेद होना, अलग हो जाना, नाम खराब करना, ये सब किनारे टूटने ही तो हैं। उन किनारों को बनाए रखना नदी का काम नहीं है, नदी के परवरिश करने वालों का काम है, नदी को संभालने वालों का काम है, भक्तों का काम है। किनारे बांधे रखो, किनारे ठीक रखो, है ना। नदी तो चल रही है स्वयं वो। किसी भी व्यक्ति को, एक आखिरी बात जी केशव भाई आपके लिए, अगर शेर को आदमखोर होने का स्वभाव परिवर्तित किया जा सकता है, आप बैंकॉक में जाकर के देखिए, मंदिर में कितने सारे शेर पाले हैं उन्होंने, एक आध नहीं, न जाने कितने शेर पाले। महाराज जी भी पीछे गए थे, बड़ी फोटो उनकी वायरल हुई थी, वायरल किया था लोगों ने, वो शेर के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। तो अगर आदमखोर शेर अपना स्वभाव परिवर्तित कर सकता है और मनुष्य के बीच में रह सकता है और किसी को खाता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं, किसी को परेशान नहीं करता, मांस ही खाता है, अनाज नहीं खा रहा है, खाता मांस ही है, कच्चा ही मांस खाता है, लेकिन मनुष्य को नहीं खाता। अगर उसका यह स्वभाव परिवर्तित किया जा सकता है तो कोई लाडली, कोई सुकुमारी, कोई शेर थोड़ी, हाँ, उसको क्यों नहीं परिवर्तित किया जा सका? क्योंकि शायद वो माहौल नहीं दे पाए, हम वो टाइम नहीं दे पाए, हम उनको उस तरीके से रख नहीं पाए, हमने वो प्रेम नहीं दिया जो अपेक्षित था, इसलिए ये सब कुछ होता है। कुछ % लड़कियां गलत होंगी, ऐसा नहीं कह सकते, पर उन्हें ठीक किया जा सकता है, उन्हें बेहतर किया जा सकता है। अगर ससुराल पक्ष अनुकूल हो जाए तो सब बहुत बढ़िया हो सकता है। इसके अगर उलट थोड़ा सा हम चलें जी, तो हाल ही में एक देश में एक बड़ी घटना हुई और बेहद चर्चित रही, जी, अतुल सुभाष की सुसाइड केस, जी, जिन्होंने पत्नी से परेशान होकर के सुसाइड किया, लगभग 40 पेज का सुसाइड नोट लिखा। जी, यह चर्चा, यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि उसके मूल में जब बात आई कि पत्नी का चयन कैसे हुआ, तो ऑनलाइन साइट पर जाकर के शादी.com जैसी आजकल वेबसाइट हैं जिन पर जीवन साथी की तलाश की जाती है, एक बायोडाटा तैयार किया जाता है। एक वो समय था कि जब ये मेरी फूफी ने शादी कराई या रिश्ता कराया या मामा, जो भी एक रिलेटिव, जीवन साथी का चयन जो आज के दौर में चल रहा है, रंग देख करके, रूप देख करके, इनकम देख करके, कितना सही है? ये पूरी तरह से गलत है। देखिए, जब आप अपने जीवन साथी का चयन करते हैं,
तो आप ना तो धन चयन कर रहे हैं, ना संपत्ति चयन कर रहे हैं, ना व्यवस्था चयन कर रहे हैं, और ना तो कोई साधन चयन कर रहे हैं। ये विशुद्ध साधना की व्यवस्था है और आपके नितांत पर्सनल जीवन का संदर्भ है। इसमें लोभ, लालच, ईर्षा, द्वेष, पाखंड, प्रपंच सब अलग होना चाहिए। अब ये मैं क्या कह रहा हूं, इतनी जल्दी जल्दी में कह गया, अब तुम्हें वो तो समझना होगा। पहली चीज कि भैया मैं बहुत धनवान हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए विवाह में। विवाह में आज के समय में ज्यादातर लोग झूठ बोलकर विवाह करते हैं, इसलिए गड़बड़ है। दूसरा, किसी भी तरह के आडंबर में और लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। लोभ में, आडंबर में नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी पाप कब होगा, आपके ऊपर दिक्कत कब आएगी, जब आप लोभ करके आगे बढ़ेंगे। शास्त्र कहता है, इसलिए थोड़े शास्त्र सुननी चाहिए। शास्त्र कहता है लोभात पापस्य कारणम, लोभ करोगे तो पाप अपने आप हो जाएगा। आपको याद होगा एक बड़ा स्कैम हुआ था इस देश में, 10,000 रुपया जमा करो 3,000 रुपया महीना मिलेगा। वो आईडी बनती थी 10,000 रुपये में और 3,000 रुपये महीने वापस मिलते थे। लोगों को क्या मिला पता नहीं, भाई कंपनी ले गई 25-30 हजार करोड़ रुपया। तो लोभ जितना ज्यादा होगा, कभी भी आपको मतलब से ज्यादा कोई चीज अगर मिलने की स्थिति दिखाई पड़े तो सावधान, रुक जाओ, लोभ मत करो, थोड़ा रुको। चाहे वो रूप का लोभ हो, लावण्य सुंदरता का लोभ हो, चाहे किसी संपत्ति का लोभ हो, चाहे आर्थिक व्यवस्थाओं का लोभ है, लोभ में किया हुआ विवाह चल सकता नहीं, क्योंकि नींव खराब है। पहले के लोग सब देखा करते थे, बिटिया देखने जाएं तो क्या देखें, बोले दंता कुदष्टि पदुपांक राक्षी रोमम शरीरम मदरस्य श्यामा उच्चस कपाटम यशवश्च नाभि राजस्य कन्या बहुतस्य त्यागी। क्या देखें, बोले बड़े दांत नहीं होने चाहिए, बढ़िया बहुरिया लाना है ना घर में। दंता कुदष्टि पदुपांक राक्षी, बहुरिया के पैर बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। रोमम शरीरम अधरस्य श्यामा, होठ काले नहीं होने चाहिए। उच्चस कपाटम, बहुत माथा ऊंचा न हो। यशवश्च नाभि, इसलिए महिलाएं साड़ी पहना कर देखा करती ताकि नाभि देख सकें। उस यशवश्च नाभि राजस्य कन्या बहुतस्य त्यागी, सारे लक्षण एक साथ मिल गए तो राजा की भी कन्या हो तो त्याग दो। ऐसी ये सब सूत्र पहले महिलाओं को, बुजुर्गों को मालूम होता था। विवाह का काम बुजुर्ग करते हैं। एक और बात बताऊं आपको, 99.9%, 1-8% अपवाद हो सकता है, अन्यथा मैं जो कहने जा रहा हूं ये बिल्कुल पूरा सत्य होगा। जो विवाह बुजुर्ग तय करते हैं उनके चलने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं अपेक्षाकृत जब आप किसी लोभ और लालच में भाग पड़ते हैं। अरे बहुत खास मिला, बहुत स्पेशल मिला, बड़ी चीज अच्छी मिल गई, कोई लड़का या लड़की कुछ भी, तो वो गड़बड़ हो सकता है। बुजुर्ग जिसके घर के व्यवहार कुशल नहीं होंगे उनके घर में विवाह जल्दी नहीं हो पाते और दिक्कत होती है। जिसके घर के बुजुर्ग अच्छे नहीं हो, बुजुर्ग व्यवहार कुशल नहीं हो, जिसके घर के जो पुराने लोग हैं, जो गार्जियन लोग हैं, वो अगर ताकतवर नहीं हुए, ताकतवर का मतलब पैसा नहीं है, शारीरिक ताकत नहीं, बौद्धिक ताकत और व्यवहारिक ताकत जिनमें नहीं है, उनके घर में विवाह होना मुश्किल हो जाता है। और विवाह हो भी तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक है। ये शब्द चर्चित और प्रचलित रहता है आम जनता में आजकल, लव मैरिज, अरेंज मैरिज। जी, क्योंकि आज़ादी का भी एक कहा जाता है कि हमें स्वतंत्रता है, जी, चाहे वो लड़की कहे या लड़का कहे। जी। क्या बेहतर माना जाए? क्या हमें उस प्रेम को आज़ादी नहीं देनी चाहिए जो प्रेम विवाह की बात कर रहा है, जी, या फिर उस माता पिता का सम्मान नहीं करना चाहिए जो हम कह रहे हैं कि भाई नहीं ये ठीक है? नहीं, मुझे लगता कि इसमें कोई अपवाद नहीं, बिल्कुल विमुक्त कंठ से प्रेम विवाह हो अथवा व्यवस्था विवाह हो, दोनों में प्रेम की बहुत अधिकता की आवश्यकता है। पूर्व से अगर प्रेम है तो ऐसे विवाह में कोई आपत्ति नहीं होती। और बिटिया का, लड़की का कोई ऐसा जाति संप्रदाय होता नहीं है। जहाँ से आएगी वो महत्वपूर्ण नहीं है, जहाँ जाएगी वही महत्वपूर्ण होता है और वहीं से उसकी गणना होती, वहीं से उसकी पहचान होती है। तो मुझे लगता है प्रेम विवाह में कोई आपत्ति नहीं है, प्रेम विवाह तो करना चाहिए। विवाह के बाद प्रेम हो, पहले प्रेम हो गया तो बहुत अच्छा है, पर भैया सूझबूझ के साथ, हाँ, उस प्रेम में भी लालच और लोभ न छुपा हो, ये बात जरूर ध्यान रखनी। हिंदू समाज में आज भी ऐसा है कि ईश निंदा, आप दूसरे धर्मों की बात करें, जी, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो इस्लाम से हो, ईश निंदा पर बहुत बड़ा एक वो है कि स्वीकार नहीं है किसी भी कीमत पर। लेकिन हम हिंदू होकर के भी, हम मतलब कोई भी हम में से है, वह सनातन धर्म का
या फिर उसके विश्वास का, देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, या फिर उससे दरकिनार कर देना, किनारे कर देना कैसे संभव है? देखिए, ये तो बहुत निंदनीय है, ये बहुत धृष्ट कृत्य है। जो लोग कर रहे हैं वो एकदम विश्व के सर्वश्रेष्ठ पापियों में से एक हैं, राक्षस ही हैं। पिशाचों की कोई गिनती नहीं होती, उनकी कोई जाति नहीं होती, उनका कोई परिचय नहीं होता। पिशाच पिशाच ही है, राक्षस राक्षस ही है, उनका कोई परिचय थोड़ी होता है। देखिए, मुझे लगता है ये थोड़ी अज्ञानता है, हमारी कमी है, और हम शायद उन्हें पढ़ा नहीं पाए, हम उन्हें समझा नहीं पाए, हमारी बड़ी भारी गलती है। हम संत शायद अभी उतनी पर्याप्त मात्रा में लोग नहीं हैं, अथवा हमारी अपनी कुछ की खुद की शिक्षाओं में थोड़ी कमी हो सकती है, हम उन तक वो बात नहीं पहुंचा पाए। तुमको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा करोगे तो उससे क्या होएगा, तुम्हें क्यों मानना चाहिए उनको, उससे क्या होता क्या है, तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन आता है, ये बात हम समझा नहीं पाए। हम उनको नहीं समझा पाए कि 2 हाथ पैर वाले लोग ही जमीन पर कीड़े पतंगे की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगने के लिए मजबूर है, और 2 हाथ पैर वाला ही व्यक्ति महलों में रह रहा है। इसका जो विशिक अंतर है यही धर्म है। दोनों में जो अंतर है ना, दोनों एक जैसे हैं। वही सर है, वही खोपड़ी है, वही पेट है, वही हाथ है, वही पैर है, वही सब कुछ है। कदाचित हो सकता शिक्षित भी वो बहुत हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, और कोई बड़ा कुछ खास नहीं है, अंगूठा टेक भी हो सकता है, पर महलों में रह रहा है। ये जो भेद है ना, ये हम समझा नहीं पाए उन मूर्खों को, जो निंदा करते हैं मूर्तियों की, जो धर्म की निंदा करते हैं, जो सनातन की निंदा करते हैं, जो सन्यासियों की निंदा करते हैं, जो गुरुओं की निंदा करते हैं, उनको हम ये समझा नहीं पाए, इस भेद को हम बता नहीं पाए, क्योंकि ये भेद में इतना गैप है, इतना ज़्यादा मार्जिन है कि उसको समझाने के लिए पाठ्यक्रम चाहिए। और हमारे हिंदुत्व को, हमारे सनातन को पाठ्यक्रम से बहुत पहले सब समाप्त कर दिया गया। उन आतताइयों की वजह से, उन विजातियों की वजह से, उन कुबुद्धियों की वजह से ये सारा कुछ पहले से ही नष्ट कर दिया गया। तो वो जब तक शिक्षा में नहीं आएगा, जब तक वो टर्न, वो कौन सा बिल्ली मूस वाला चूहा वाला है, वो पाठ्यक्रम है, टॉम एंड जेरी, जो भी है, मैंने पढ़ा नहीं है, भगवान भला करे टॉम और जेरी का। मतलब जब तक हम टॉम एंड जेरी पढ़ते रहेंगे, तब तक हम रामकृष्ण को कैसे समझेंगे? हमारे पाठ्यक्रम में रामकृष्ण होने चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम में आज कितने लोगों को अब हुआ है। अब देखिए, ये फर्क है अच्छी और खराब सरकारों में। सरकारें तो कोई बैठा हो भाई साहब, क्या ही फर्क पड़ता है, कौन हो हमें का हानि, चेरी छोड़ना हो बनानी, मंतव्य का फर्क पड़ता है, सोच का फर्क पड़ता है, भविष्य का फर्क पड़ता है। हमारे आने वाली पीढ़ियों में रामकृष्ण पढ़ाए जाएंगे, ये फर्क पड़ता है। हमारे आने वाले पीढ़ियों में अब ये बताया जाएगा, एक शरीर में 5 शरीर होते हैं। किसको मालूम था आज से पहले? अब मालूम पड़ेगा, पाठ्यक्रम में जोड़ा गया ना, अब पता चलेगा कि आपके एक शरीर नहीं है, आपका 5 शरीर है। आपका हेल्थ और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। अब आपको पता चलेगा। आप कहोगे हेल्थ वाइज तो हमारा शरीर तो स्वस्थ है। हेल्थ एक तरीके से थोड़ी होती है, शारीरिक हेल्थ ही नहीं है। 5 शरीर हैं, 5 तरीके की हेल्थ है। बाहर का जो आपका शरीर है, इसको अन्नमय कोश कहते हैं, जो अनाज से बना है। फिर इसके अंदर एक मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है, हाँ, फिर आत्ममय कोश है, फिर आनंदमय कोश है। तो ये जो 5 अलग अलग कोश हैं, अलग अलग शरीर हैं, पंचमहाभूत हैं, इनको पढ़ाया ही नहीं गया, तो लोगों को मालूम कैसे होएगा, कैसे पता चलेगा इसका मतलब क्या होता है? आप देखो, मेंटल हेल्थ, महिलाएं कहती हैं मैं ये भूल आई, मैं वो भूल आई, मैं यहाँ चाबी रख करके भूल गई, मैं सब्जी में ये डालना भूल गई, फलाना ये हो गया। ये सब क्या है? मेंटल हेल्थ तो है। वो स्वस्थ नहीं है ना मानसिकता से। विवाद क्यों हो रहे हैं पति पत्नी में? मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है उनकी, वो स्वस्थ नहीं है मानसिकता से। जब तक आपका डिसीजन मेकर नहीं है, ये 5 जो तत्व है ना, जो 5 शरीर है, ये सब अलग अलग काम करते हैं। एक विल पे काम करता है, एक आपके मेंटल हेल्थ पे काम करता है, एक आपकी इच्छा शक्ति से काम करता है, एक आपकी दृष्टा भाव को मजबूत करता है। आप देखो, सुख और दुख में, दोनों में आप बहुत प्रभावित हो जाते हो। सुख आया बहुत प्रभावित हो गए, दुख आया बहुत प्रभावित हो गए। ये बहुत प्रभावित होना भी क्या है? मेंटल हेल्थ तो है। जरा से में खुश हो गए, जरा से में नुकसान हो गया। किसी ने कुछ अच्छा कहा, आप खुश हो गए, किसी ने बुरा कह दिया, तुम दुखी हो गए। मेंटल हेल्थ तो है। ये जब तक इससे आप बाहर नहीं आ पाएंगे, आपका वो दृष्टा भाव जब तक नहीं होगा कि मैं तो एक दृष्टा हूं केवल, मैं तो दर्शनीय हूं केवल, मैं तो देख रहा हूं जो कुछ हो रहा है,
मैं नहीं हूं वो। जो हो रहा है वो 5 शरीरों के बारे में जब तुम समझोगे तब तुम्हें पता चलेगा धर्म क्या, सत्कर्म क्या है, ये सनातन है क्या। सहिष्णुता किसे कहते हैं? सहिष्णुता एक शब्द नहीं है, एक सोच है सहिष्णुता। वो तो आपकी आपकी पहचान है सहिष्णुता, आपका परिचय। आदमी होना एक कोई नाम थोड़ी है, वो तो पूरा पूरा परिचय है। तो वैसे सहिष्णुता एक परिचय है। उस परिचय को समझने के लिए जीना पड़ेगा। एक कैसे जीना पड़ेगा? किसी जो बोल नहीं सकता हो, जो कुछ कह नहीं सकता हो, ऐसे व्यक्ति को जलेबी खिलाओ, फिर बालूशाही खिलाओ, फिर रसगुल्ला खिलाओ, फिर पेड़ा खिलाओ, फिर बर्फी खिलाओ, फिर पूछो सबका अलग अलग स्वाद बताओ, तो कहोगे क्या ही बताएगा, वो आऊं करेगा। और अथवा चलो बोल सकने वाले को भी खिला दो तो क्या करेगा? ये अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, ये कम अच्छा था, ये ज्यादा मीठा था, ये कम मीठा था। पर उसको बोलो कि जो स्वाद तुमने महसूस किया है वही बताओ। नहीं बता सकते। ये थोड़ा रसीला था, ये थोड़ा सूखा था, ये थोड़ा नहीं, जो महसूस किया वो बताओ। गीला सूखा नहीं जानना तो बताना मुश्किल है, असंभव है, आप व्यक्त नहीं कर सकते। आपकी जिह्वा में उतनी ताकत नहीं, आपकी शब्दावली में वो ताकत नहीं। तो परिचय जो आपका है, जो आपकी रहनी है, उसको आप कैसे एक शब्द में कैसे बता लेंगे? वो संभव नहीं है। धार्मिक ज्ञान के अछूते रहने से आपने इसको जिम्मेदार ठहराया सरकारों को, उनके पाठ्यक्रम को जी। लेकिन नहीं लगता है कि इसकी जिम्मेदारी जो धर्म गुरुओं पर थी, आचार्यों पर थी, संत समाज पर एक जो होती है जिम्मेदारी, जो सनातन का प्रचार प्रसार करने की होती है, नहीं लगता कि धर्म के नाम पर जो धंधा किया गया उसके दुष्परिणाम आज दिखाई दे रहे हैं? हाँ देखिए, कुछ हद तक तो सब चीज़ें जिम्मेदार होती ही हैं। मतलब परसेंटेज वाइज अच्छी बुरी सब चीज़ें होती हैं। आप जब अमृत तुल्य दूध भी निकालें तो उसमें कुछ अंश तो खराब निकलता ही है, छाछ में भी कुछ अंश खराब होता ही है। किसी भी संदर्भ में सब अच्छा ही होगा ऐसी जरूरी नहीं है। कुछ है अपवाद, माना जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात और कहूं, उन अपवादों में भी इतना अच्छा था जो और बुराइयों से बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूं कि किसी ने धंधा करने के लिए भी धर्म किया, उन लाखों लोगों में से कुछ सैकड़ों लोगों को भी अगर परमात्मा से जोड़ दिया तो भी कुछ तो काम हुआ, कुछ बुरा तो नहीं हुआ। सरकारों को इसलिए साहब कि वो मशीन है, वो पूरे के पूरे एक समूह को नहीं, वो पूरे के पूरे प्रदेश को अथवा पूरे के पूरे देश को गमन करते हैं। उनके हाथ में पूरा का पूरा मशीनरी है, उनके पास पूरा का पूरा सिस्टम है जो एक धर्मगुरु के पास नहीं है ना। उतना सिस्टम, उतनी व्यवस्थाएं नहीं है ना। हमको तो कुछ भी करना होगा तो भीख मांगनी पड़ेगी। पहले तो हम भिक्षा मांगे, पहले तो हम यहाँ वहां से लोगों को जोड़े। उनको ऐसा नहीं करना, उनके पास सारी व्यवस्था है, तो वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब करने में सामर्थ्यवान है। उनकी ताकत जब लगती तो हम सब लोगों को करना और आसान हो जाता है और सहज हो जाता है। जब मशीनरी साथ लगती है, जब वो तंत्र साथ लगता है तो और बहुत अच्छे से हो सकता है। अन्यथा तो एक चना तो भाड़ नहीं फूंक सकता ना। केवल धर्मगुरु सब नहीं कर सकते ना, उनकी भी एक कुछ बाध्यता है, उनकी कुछ मर्यादाएं हैं, उनकी कुछ अव्यवस्थाएं हैं जहां वो नहीं पहुंच सकते। पर सरकारें तो सब जगह पहुंच सकती हैं। जब इस नियति में कुछ डालेंगे, जब इस व्यवस्था में कुछ डालेंगे, जब तक अंदर कुछ रंग नहीं डाला जाए, आप पान खाएं अथवा उस रंग से होठों को रंग लें, फर्क है ना दोनों में। पान खाएंगे तो उसका स्वाद आएगा अंदर तक, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए मशीनरी चाहिए होती है हाथ में। सरकार की मशीनरी जी। और बात करें चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, इससे पहले के प्रधानमंत्री, अभी के प्रधानमंत्री, आज हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी भी अगर किसी कार्यक्रम में जाते हैं, अनुष्ठान में शामिल होते हैं, प्रतिभाव के साथ में त्रिपुंड लगाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता जो चुनावी हिंदू, जिन पर एक टैग दिया जाता है, इस चुनाव के समय में वो हिंदू बन करके आते हैं, कंठी माला लगाते हैं, कोई जनेऊ पहनते हैं, तो कोई बालाजी महाराज के दरबार में जाते हैं, कोई हनुमान के दरबार में जाते हैं। देखो, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनकी रहनी में, उनके जीवन में, उनके स्वभाव में, उनके व्यक्तित्व में धर्म है। उनका, मुझे ऐसा लगता है उनका कंस्ट्रक्शन ही पूरा धर्म है। ये हमारा सबका बहुत अतीब सौभाग्य है। क्या है ना साहब, जब आप निजता में, गुरु गोरखनाथ जी का एक
कवित्व मुझे याद है, एक लाइन सुना रहा हूँ आपको। वेद पढ़े सो शिष्य हमारा, शास्त्र पढ़े सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहता के साथी। मतलब जो बहुत कुछ कहते बोलते हैं, बोले वो तो मेरे लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन जो अपने जीवन में डाल लेते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़े हैं। उनके जीवन में है वो व्हाइट हाउस में भी जाकर के पकवान नहीं मांगते, वो कहते मेरा नवरात्रि का व्रत है। ये वैशिष्टिक सौभाग्य है हमारा, हम हिंदू होने के लिए गर्व कर सकते हैं कि व्हाइट हाउस में बैठ करके कोई नवरात्रि में फलहार मांग रहा है, कहता मैं व्रत करके आया हूँ, मैं व्रत वाला भोजन करूँगा। समूचा विश्व देखता है इस बात को। हमारा परिचय है वो हमारे पूरे के पूरे देश के एक व्यक्ति के वो प्रतिनिधित्व करता है। उनको ऐसा होना चाहिए, ये सब हमारा सौभाग्य। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान का परिचय है वो। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का तो परिचय है ना, वो भी तो रोजा करते हैं ना। कोई जाकर के बाहर कहता तो एक बार कि मैं रोजे से हूं, यही कह दो भैया, मत कहो कि मैं व्रत से हूं। वो व्हाइट हाउस में जाकर पकवान और बेहतरीन स्वागत को छोड़कर जब कोई व्रत और उपवास की बात करता तो मेरा वैशिष्ट सौभाग्य है हमारा। और एक बात कहूं आपको, ये बहुत निजता की बात बता रहा हूं, अपने पर्सनल अनुभव की बात बता रहा हूं आपको। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, सारी पार्टियों को आप भूल जाओ, क्योंकि देखो हम लोग तो सबके हैं, हम तो सबके साथ उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, जाना पड़ता है। ये ठीक है, परम सौभाग्य है कि बीजेपी में वो मानस है, वो चिंतन है, इसलिए हमें मानना पड़ता है। क्या करे, कोई है ही नहीं, किसको माने? तो उनको तो मानना ही पड़ेगा, जो देवतुल्य लोग हैं। हमारे लिए किसी ने सोचा नहीं कभी, हमारे लिए कभी किसी ने विचार नहीं किया। मुझे बहुत गर्व है आज देश में लमसम प्रदेशों के जहाँ जहाँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ा स्नेह मिलता, बड़ा प्रेम मिलता, सबसे मुलाकात करने का मुझे अवसर भी मिला। मैं पीछे राजस्थान में था, तत्कालीन मुख्यमंत्री राजस्थान के कांग्रेस से मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत साहब। मेरे आयोजकों ने, मेरी कथा थी, आयोजकों ने कहा कि भाई आमंत्रित करने आप भी चलेंगे तो बहुत अच्छा। मैं बहुत इच्छुक नहीं होता, पर बहुत उनके बाध्य करने पर मजबूरी है, जो आयोजक है उसकी बात कभी कभी सुननी पड़ती, पैसा खर्च करता, दक्षिणा देता है। तो हम चले गए साथ में, ठीक है भाई चल लेते हैं, समय ले लो, चल लेंगे। समय लिया उन्होंने, हम गए। हमें इंतजार करना पड़ा, ये कोई बात नहीं, पूरे प्रदेश का उनके ऊपर पदभार है, हो सकता है व्यस्तता हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने प्रतीक्षा किया और बड़े धैर्य के साथ प्रतीक्षा किया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। आज किसी बीजेपी की कहीं सरकार हो तो वहाँ तो हम लोग कह भी देते हैं भैया बोल दो, संतों के साथ ऐसा ना करें वरना हम लोग जाएं। वहाँ तो हमने बड़ी धैर्यता के साथ, अभी मैं उत्तराखंड गया, उत्तराखंड में उन्होंने प्रतीक्षा कराई। मैंने 2 मिनट में अंदर एक पत्र लिख के भेज दिया कि साहब अगर आपको बहुत समय लग रहा हो तो हम चलें, क्योंकि हमारा तो भजन संध्या का समय, आप मिलने तो बहुत बढ़िया, कृपा हो तो तत्काल आ गए 2 मिनट के अंदर बाहर मिले हमसे। तो अब अशोक गहलोत साहब पहले तो घंटों के बाद आए, अंदर ही होने के बाद भी जी। फिर ना तो वो कहीं अंदर लेकर के गए, ना तो वो कहीं उन्होंने बैठने की बात करी, और हमारे साथ सामूहिक रूप से काफी सारे लोग बैठे थे। जब उन्होंने वो घुसे उस मंडप में, मेरे जैसे वेशभूषा वाला कोई एक भी इंसान नहीं था, और मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहूं ये वेशभूषा अलग दिखती, आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बावजूद मैं सामने था, मुझे छोड़ करके उन्होंने इधर से लोगों से मिलना शुरू किया। सबसे लास्ट में आए तो भी मैं थोड़ा खुश हुआ, मैं तो सकारात्मक सोचने वाला इंसान, मुझे लगा चलो कोई बात नहीं भैया, मुझे अच्छे से मिलना चाहते होंगे, संतों की अपनी मर्यादा होती, बड़ा ठीक से मिलेंगे, सबको फटाफट निपटा के फिर मेरे पास आएंगे। मैं फिर भी शांति से रहा। फिर जब वो मेरे पास आए, बोले हाँ जी कहिए, तो हमने कहा कहिए तो कुछ नहीं, ये सब आपके प्रदेश के कुछ नौजवान हैं, कुछ बच्चे हैं, उन्होंने प्रयास किया, कथा कर रहे हैं, उसी संदर्भ में आए, आपको शायद सूचित होगा, ये पत्र है आपका। अच्छा, ठीक है। देखो जो उनका, मैंने वो व्यक्तित्व उस जगह देखा, मुझे कहना पड़ा। बोले मैं पूरा प्रयास करूंगा। हमने कहा नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिल्कुल प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं मंच में रहूंगा और बहुत सारे लोग मेरे सामने होंगे। मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं, आप बिल्कुल कोशिश मत करिएगा, प्रदेश के बहुत सारे काम आपके पास और भी हैं। ये औपचारिकता थी केवल आपको बुलाने की, आप आइएगा मत, आपके पास बहुत सारे काम हैं, आपको बहुत जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल अच्छे से निर्वहन कीजिए, बस यही आपका आना समझ लेंगे हम। बोले नहीं, अब चुनाव आने वाला है, मैं जीतूंगा तो आपके आश्रम आऊंगा। मैंने कहा भगवान ने चाहा तो वो अवसर आपको मिलेगा नहीं,
आप यकीन मानिए, मैंने इसी शब्दों में उनको कहा। बोले मतलब मैं समझा नहीं। मैंने कहा साहब हमारा आश्रम बहुत छोटा है, आप वहां कहाँ आएंगे। जनता ने सुना उस बात को, मैंने पूरी कथा में भी इस बात को कहा, इस बात को विमुक्त कंठ से मैंने कहा। मेरे सामने 20,000 लोग थे, मैंने उनको खूब कहा जितना हो सके फैलाओ इसको। परमात्मा ने ऐसी कृपा करी कि सब पूरा सुपड़ा साफ हो गया। अब उनसे कोई मिलने नहीं जाएगा, अब वो आनंद से बैठे 2, 4, 6 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे। तो साहब व्यक्तित्व का फर्क है, चिंतन का फर्क है, सोच का फर्क है, मंतव्य का फर्क है। मैं कोई सामान्य जनता नहीं हूं कि मैं आपसे कोई टेंडर लेने गया हूं, आपसे कोई नौकरी मांगने गया हूं। मुझसे तो आपको आशीष ही मिलेगा, मुझसे तो कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, हो सकता है कोई अच्छे शब्द आपको प्राप्त हो जाएं। हमसे मिलने में तो आपको कोई आपदा जैसी, आपत्ति जैसी बात होती नहीं। पर क्योंकि आपको यह दिखाना है कि आप मुस्लिमों की सरकार है। यह देश हिंदू और मुस्लिम दोनों का है। आप लखनऊ जाकर के देखिए, जितने हिंदू आते हैं उससे ज्यादा मुस्लिम आते हैं, और महाराज जी सबको एक साथ मिलते हैं, सबकी बात सुनते हैं। ये सब नहीं होता वहां। साहब हम समरसता वाले लोग हैं, हम सहिष्णुता वाले लोग हैं। ये फर्क है। आप कहते हो हिंदू और मुस्लिम और ये पार्टी वो पार्टी नहीं, मंतव्य और सोच का फर्क है, चिंतन का फर्क है, परिचय का फर्क है। उसे कैसे मिटाएंगे। एक समय में भागवत जी ने कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। देखिए है तो ही है, उसमें कोई संदेह तो नहीं है। आप या तो आपके पूर्वज रहे होंगे और आप अभी मान जाओ तो और अच्छा है, आप भी हो जाओ। है तो हम तो मानते ही हैं भाई, हमारे घर में रहने वाले सब हमारे अपने ही हैं, हम तो ऐसे ही मानते हैं। हम तो सबको हिंदू ही समझते हैं, हिंदू बनकर के रहे। जो लोग, मैं तो कह रहा हूँ जो नहीं भी अभी हो पाए वो सब होए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ भी 4-5 बार पूजा कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, उसमें किया जा सकता है ऐसा। सनातन इतना बड़ा है, विशाल है, अलौकिक है, दिव्य है, लेकिन नहीं लगता है कि आज पूरे विश्व भर में जितने भी देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा हिंदुओं की संख्या अगर है तो केवल एकमात्र भारत देश में है। और उसके इतर चाहे पड़ोसी देश हों या और भी दूसरे देश हों, इस्लाम जो बाद में आए जी, इस्लाम बाद में आया, क्रिश्चियन बाद में आए, उनका आज की चिंता बार बार जो होती है हिंदू राष्ट्र की, संत समाज से भी कई बार आह्वान हुआ, आवाज़ उठती है, बागेश्वर धाम से भी आवाज़ उठी जी। चिंता का विषय है या फिर कोई चिंता का विषय नहीं है कि हिंदू धर्म कोई खतरे में नहीं है? नहीं, बिल्कुल पूरे चिंता का विषय है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी जनसंख्या कम हो रही है। संघे शक्ति कलयुगे, क्या संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में शक्ति कहाँ है? संघ में, एक रहने में, एकजुट रहने में और जाग जाने में। घर में बैठ के बातचीत नहीं करना है भैया, बाहर निकलो और अपनी बात को तटस्थता के साथ रख दो। विमुक्त कंठ से बोलने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि मैं हिंदू हूं और हिंदुत्ववादी हूं, हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ हूं, हिंदुत्ववादी विचार की व्यवस्था के साथ में हूं। इसको बोलना होगा, क्योंकि संख्या तुम्हारी धीरे धीरे बहुत कम हो रही है। बाकी सबकी कई सारे ऐसे पशु हैं जिनके बहुत बच्चे होते हैं। हम सब तो गाय वाले लोग हैं, 1-8 बच्चों में ही सब जीवन कट रहा है, तो हमारी संख्या तो बहुत कम हो रही है। ये बहुत बहुत चिंता का विषय है। हम बहुत संख्या में कम हैं, हम व्यवस्थाओं में कम हैं। हम अभी अपने ही देश में कई प्रदेशों में अभी हम आ ही नहीं पाए। सोचो कितना चिंतनीय विषय है। हिंदूवादी राष्ट्र में, हिंदुस्तान में अभी भी हम कितने प्रदेशों में अपनी सरकार नहीं बना पाए, ये चिंता नहीं है। दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, हिंदू नहीं जाग रहा है, हिंदू ये बात नहीं समझ पा रहा है भैया तुम्हारे राम और तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारे हनुमान, तुम्हारे शंकर और तुम्हारी दुर्गा खतरे में है। जिनकी तुम पूजा कर रहे हो रोज, वो खतरे में है। खतरे में तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारे बच्चे खतरे में हैं। आने वाले, आप सत्य मानिए, आने वाले समय में तुम्हारे घर से लड़कियां, तुम्हारी बेटियां उठा ली जाएंगी। आप क्या करेंगे? आप सोच कर देखिए। आपके बच्चों का कत्ल हो जाएगा, आप कैसे सोच पाएंगे, कैसे रह पाएंगे? अभी भी जागने का समय। मैं सत्य कह रहा हूं, अगर तुम दिल्ली रहते हो और मुझे बिल्कुल जरा सा भी मानते हो तो इस बार सनातन का झंडा लगाना, सनातनवादी बनना और उसी विचारधारा को वोट देना। मैं ये नहीं कहता किसको दो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन सनातनी होकर के सोचना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सनातन के भाव से चिंतन करना। राम और कृष्ण और महादेव के अगर भक्त हो, तुम दुर्गा के भक्त हो, हनुमान के भक्त हो, तो उसी तरह सोचना। अन्यथा रावण पर विजय पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सीता वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर से सोने की चिड़िया हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ ये कहना कि हमारा देश
शक्तिशाली है जी या फिर अच्छे नेतृत्व में, जो नेतृत्व है वो अच्छे हाथों में है, जी या ये कहना कि आज मजबूत है, दुश्मन को उसके घर में घुस कर के मारा जा सकता है। जी देखिए, एक तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है और वहाँ पर चुप्पी साध लेना या उनकी रक्षा न कर पाना कई चिंता का विषय होता है संत समाज के लिए। बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं आपको ये पुरानी बातें याद करनी होंगी। आज से 10-15 साल 20 साल पहले वाली अगर स्थिति आप याद करो और अभी की स्थिति याद करो तो आपको समझ में आएगा। अब आपके पास वो ताकत है कि आप रूस और रूस जैसी महाताकत के साथ आप उनको ये बोल सकते हैं कि भैया रुको, यूक्रेन युद्ध रोको, मुझे अपने बच्चों को वापस लेके जाना, उसके बाद लड़ाई करना। ये ताकत है साहब, ये आपका बल है और इस बल का अनुभव करना होगा आपको। रूस कोई सामान्य कोई बच्चा नहीं है कि आपने कह दिया रुक जाओ मेरी गाड़ी निकल जाने दो, उसके बाद विश्व की महाशक्तियों में से एक शक्ति है। और एक को नहीं, रूस को तो कहा यूक्रेन को भी बोला, यूक्रेन और रूस दोनों को कहा तुम दोनों रुक जाओ, अभी युद्ध नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे पहले बाहर निकलेंगे उसके बाद आपने गोलाबारी करिएगा, अन्यथा मैं हूं साहब ने ध्यान रखना कौन कह रहा है। तो ये ताकत मानने वाला, आप सोच कर देखिए कि कोई आदमी बहुत क्रोध में हो, युद्ध कर रहा हो और उसे आप जाकर के रोक लें, आपकी कोई ताकत होगी तभी यह संभव है। आप जब किसी पे बहुत गुस्सा होते हैं किसकी बात मानते हैं? कौन है जो आपको रोक सकता तुरंत? ताकतवर हो, आपका बाप रोक सकता है, आपका पिता रोक सकता है। वो वाली ताकत चाहिए उसके अंदर। उतनी गरिमा जब तक नहीं होगी तब तक क्रोध में आदमी रुकता नहीं। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। सालों से चल रहा युद्ध पूरी दुनिया नहीं रोक पाई। कुछ क्षणों के लिए ही सही, कुछ घंटों के लिए सही, कुछ समय के लिए ही सही, रोकने की सामर्थ्य हिंदुस्तान के अंदर आई है। इस ताकत को याद रखना होगा, इस ताकत को समझना होगा। अन्यथा तो क्या, फिर वही सपेरे वाले देश में हम लोग रहेंगे, सांप सपेरे वाले। भाई मैं आपको सत्य कहूं, विदेशों में जब मैं कथा करने पहले जाया करता तो लोग इस तरह देखा करते जैसे वो, अरे ये तो सांप सपेरे वाले देश के लोग हैं, ये बाबा जी वहीं से आए हिंदुस्तान से। आज स्वामी जी हिंदुस्तान से आए हैं। इतना फर्क है मंतव्य में और सोच में, आदर में, सम्मान में कि आप सोच नहीं सकते। जिनके बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं उन बच्चों से पूछिए क्या क्या शौक से वो रह रहे हैं। आज जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं अथवा जॉब करना चाहते हैं, उनसे पूछिए कि आपके देश की स्थिति क्या है। देखिए, हम सब अपना अपना खा कमा रहे हैं। हमें अपना खाना है, अपना कमाना, अपनी तरीके से रहना, सब कुछ अपनी तरीके से करना है। पर भविष्य और तुम्हारे बच्चों का अगर तुम्हें चिंता है, उनके ब्याह की चिंता है, उनके भविष्य की चिंता है, उनकी नौकरी की चिंता है, उनकी उन्नति की चिंता है। आज छोटे से छोटे गांव में भी, छोटे से छोटे कस्बे में भी बड़ी बड़ी कंपनियां खुल रही हैं। एमएसएमई के चक्कर में आप देखिए छोटी छोटी कंपनियां अपने शेयर लॉन्च कर रही हैं और वो छोटी छोटी कंपनी कई कई हजार करोड़ तक पहुंच रही। ये ताकत है हिंदुस्तान की और ये नए हिंदुस्तान की ताकत है। ये नया हिंदुस्तान है। जागना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देखो, देखना तो पड़ेगा आपको अपना अस्तित्व। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? क्या मुश्किल है? अपना खुद का शरीर देख पाना। वजन बढ़ता तो भी नहीं पता चलता, घटता तो भी नहीं पता चलता। दूसरे बताते भाई देखो तुम घट रहे हो, तुम बढ़ रहे हो। तो तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, तुम्हारी ताकत बढ़ रही है, तुम्हारी सामर्थ्य बढ़ रही है, तुम्हारी क्षमता बढ़ रही है, तुम बहुत बड़े हो रहे हो। अपनी ताकत को महसूस करो, अपनी ताकत को समझो और तटस्थता के साथ खड़े हो जाओ। अब वो समय है कि भैया जहां जहां बचा है वहां भी पलट कर रहेंगे, जहां जहां कीचड़ फैला है वहां आप कमल खिला कर रहेंगे, तो ही आप सेफ हो। एक रहना, सेफ रहना और भैया नेक रहना, यही आशीर्वाद है हमारा। तो बटोगे तो क्या बचेगा? बटने के बाद तो कटना भी है, खटना भी। देखो, केवल कटना नहीं है, कटना और खटना। खटना बोलते हैं पूर्वांचल में, खटना बोलते हैं लगे रहो, काम ही करो। कुछ नहीं हो पाओगे जीवन में। लेबर पैदा हुए थे, लेबर ही मरोगे। वो ज्यादा से ज्यादा एक ही वो जो सरकारों की तरफ से चलाए हुए आयाम होते हैं वो एक ही है, नरेगा। तो आप नरेगा में ही अगर रहना चाहते हो, पैदा नरेगा में हुए, जीवन नरेगा में ही निकालना चाहते हो, तो बने रहो जहां हो, अन्यथा एक हो जाओ। एक रहोगे तो सेफ ही नहीं, स्वच्छ रहोगे, स्वस्थ रहोगे, आनंदित रहोगे और धनवान हो जाओगे। एमएसएमई में तुम भी तो आ सकते हो, तुम आ तो गए हो, तुम भी तो बड़े हो रहे हो। आगे के समय में टाटा और बिरला बनना चाहते हो अगर, तो भैया एक हो जाओ।
अयोध्या राम मंदिर के लिए, काशी के लिए, मथुरा के लिए जी सामान्य व्यक्ति ने, संत समाज ने बहुत सारे आंदोलन किए, उग्र आंदोलन हुए, शांतिपूर्ण तरीके से भी हुए। और कहा जाता रहा कि हमें 3 मात्र स्थान चाहिए, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार ये हमारे हैं, इस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन आज संभल हो, प्रयागराज हो, बाकी जगह हों, और फिर यह टिप्पणी आना कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ना खोजना, या फिर हर जगह मंदिर निकालते रहना, कैसे भाईचारा कायम रहेगा? देखिए, हमें मस्जिद रहने देने में कोई आपत्ति नहीं थी, नहीं है, नहीं रहेगी। न जाने कितनी मस्जिदें बनवाई गई हिंदुओं के द्वारा, ये कोई आपत्तिजनक नहीं है। आप मस्जिदें रखो, और आपको नमाज पढ़ने के लिए हम सड़कें देते हैं, हम अपने पार्क देते हैं, हम अपनी जगह देते हैं, हम सर्वस्व तो देते हैं ना, संकट कहाँ है? पर अगर कहीं मंदिर है तो तुम्हें भी देने में संकट क्या है, दिक्कत क्या है? भाईचारा क्या कहता है? भाईचारा कहता है ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथै सा प्रसीदति। जब लेने की इच्छा रखते हो तो देने की भी इच्छा रखना। सैकड़ों साल से हम दे रहे हैं ना, अब हम भी ले लें तो दिक्कत क्या है? भाई के पास ही तो रहेगा, संकट क्या है इस बात में? कह रहे हैं दे दिया ना, बाबरी दे दी हमने अपनी। दे कहां दिया? उसको देना कहते हैं क्या आप? कोई लाख लोगों में परीक्षा पास करके आईएएस बन जाए तो ये एहसान है क्या किसी का? साहब, खून दिया है हमने, जीवन दिया है हमने, पूरा का पूरा संत समाज, न जाने कितने लोग मर गए, न जाने कितने लोगों ने अपनी आहुति दे दी। आप उस बलिदान को समझ नहीं सकते, आप उस बलिदान को जान नहीं सकते। ऐसे ही नहीं मिला। ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत टफ है। ये कहते हुए आंखों में अश्रुपात होते हैं। ये बहुत आसान नहीं है, ये बहुत सहज नहीं है। राम ऐसे ही थोड़ी आए, न जाने कितने बुजुर्गों ने हमारे इस पर अपनी आहुति दे दी है, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, फिर जाकर हुआ है। ये ऐसे नहीं होता। ये इतना आसान हुआ होता तो संकट किस बात का था? फिर तो भाईचारा ही था ना। हम तो उसके बावजूद भी भाई मान रहे हैं। युद्ध करके, लड़कर, जीत कर कोई चीज़ पाई है। 2 भाइयों में प्रतिस्पर्धा थी, एक जीत गया तो वाहवाही करो ना, ताली बजाकर हमें भी तो प्रोत्साहित करो ना। हाँ, जीतने पर ही नहीं, हारने पर भी हम ताक देते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं। ये वही भारतवर्ष है। तो ये तो दिया नहीं ना, इसको देना नहीं बोलते ना। अब दो, अब जहां भी निकल रहा है वहां मुझे लेने दो, फिर मुझे लगेगा कि आप दे रहे हैं। काशी और मथुरा को कैसे लेंगे? देखिए, क्या फिर बलिदान होना पड़ेगा? नहीं, अब तो हम थोड़ा सबल हैं। हम पहले बहुत कमज़ोर थे। हमारे हाथों में वो ताकत नहीं थी, हमारे पास वो बल नहीं था, हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं था। अब हम थोड़ा सामर्थ्यवान हो गए हैं। अब हम वो छोटे बच्चे नहीं रहे, अब हम वो खेलने वाले शिशु नहीं रहे। अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं। अब हम में भी थोड़ी ताकत आ गई है। तो अब तो बलिदान नहीं, अब तो जो हमारा है वो हमारा है। जो चीज़ हमारी है वो 100% हमारी है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। अब तो वो हमारी ही है। एक आखिरी सवाल जी, परिवार कैसे इकट्ठा रहे? क्योंकि परिवार से समाज, समाज से देश बनता है। जी, वो कैसे इकट्ठा रहे, उसके लिए आपका एक ऐसा लाइन और एक दूसरा, क्योंकि इस देश की सरकारों ने, समाज भी, जो सपने दिखाए गए या जो हर मंदिर में जयकारे जो लगते हैं, जी, उसके हिसाब से यह भारत परम वैभव पर ले जाने के लिए और भारत माता की जय जयकार के लिए जी। इस समाज को क्या करना होगा, खास तौर पर हिंदू समाज को? प्रश्न आपका बहुत विशाल है, इसको कम शब्दों में कह पाना थोड़ा मुश्किल है। भारत माता की जय, जय का मतलब होता है यशगान करना। भारत माता की जय तभी संभव है जब आप इस रंग को पहचान पाए, जब आपको केशरिया रंग, आपका उस ध्वजा का सफ़ेद रंग और उसका हरित रंग जब आपको पहचान में आ जाएगा तो भारत माता की जय बोलने का सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगा। जब तक आप भ्रमित रहेंगे, जब तक आप अपने में ही कमियां ढूंढते रहेंगे, जब तक आप अपनों को कोसते रहेंगे, जब तक आप अपनों में कमियां खोजते रहेंगे, जब तक अपनों को कुछ खराब कहते रहेंगे, तब तक भारत माता की जय नहीं होगी। भारत माता की जय बोलने के लिए अपनों को गले लगाओ, अपनों को अब
समझने दो, उन्हें कुछ करने दो, उनको और ताकत दो, उनके हाथ कमजोर नहीं, उनके हाथ मजबूत करो। भारत माता की जय। क्योंकि इस जयकार में हमारा हित और हमारा ही स्वार्थ छिपा हुआ है। और परिवार एकता के लिए आपको एक बात बताऊं जी। समाज से बाहर से अंदर की तरफ चीजें आती हैं। हवाएं अंदर से बाहर को नहीं चलती, बाहर से अंदर की ओर चलती हैं। आपके झरोखों से, आपकी खिड़कियों से, आपके दरवाजों से, आपके रोशनदानों से जो रोशनी अंदर आ रही है, पहले बाहर का माहौल ठीक रखना होगा। लोग कहते थे पहले खुद को ठीक करो फिर बाहर को ठीक करो। मैं कह रहा हूं भैया बाहर भी ठीक करो, अंदर ही ठीक करने से नहीं होगा। क्योंकि आप जहां अपने बच्चों को भेज रहे हो, घर में आपने सब बहुत अच्छा किया, घर के बाहर जब बच्चे जाएंगे उस माहौल में जहां तुम भेज रहे हो अपने बच्चों को, वहां का क्या होगा? वहां का चिंता कौन करेगा? हमारी बेटी आज बाहर कहीं पढ़ रही है, इसकी चिंता कौन करेगा? हमारा बेटा कहीं बाहर नौकरी कर रहा है, इसकी चिंता कौन करेगा? कोई भी आज ताई आकर के ककड़ी गाजर की तरह किसी को काट कर ना चला जाए, इसकी चिंता कौन करेगा? वो 2000 वो 500 रुपया महीने की चिंता ही है तो हमें। अरे भाई, हमारे बच्चों का बलिदान, हमारे बच्चों का जीवन, हमारे बच्चों का भविष्य वो 1000-2000 महीने से ज्यादा है। जो ज्यादा बड़ा लगे उसको चुन लेना, उसको आगे बढ़ाना। हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद केशव जी। आपके सभी दर्शकों को हर हर महादेव। महादेव आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे, खूब आपको वैभवशाली, सुखी, समृद्धशाली, श्रेष्ठ बनाए, एक बनाए, नेक बनाए, भारतीय बनाए, भारतवर्ष की जय जयकार कराए। आपसे महादेव खूब आप पर कृपा और करुणा करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी भी व्यक्ति को कोई दुख ना हो। हर हर महादेव।